नमस्ते बच्चों। आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या होता है, इसके दो घटक कौन से हैं, बजट के उद्देश्य और इसके प्रकार बताएं। बजट का अर्थ। बजट एक वित्तीय योजना है जो ये दर्शाती है कि एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। यानी बजट एक ऐसी वित्तीय योजना है जो ये हमें बताती है कि एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के अंदर जो है आपका कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। तो इसको एक सरल शब्दों में भी पढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में बजट आने वाले वर्ष का, यानी कि आने वाले वर्ष में कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, इसका एक अनुमान होता है। अब बजट के दो मुख्य घटक हैं। फर्स्ट है बजट प्राप्तियाँ। ये वे सोर्सेस होते हैं जहाँ से सरकार को पैसे मिलने, यानी कि इसको एक वर्ष के अंदर काउंट करते हैं कि एक वर्ष के दौरान वो कौन से सोर्स हैं जहाँ से सरकार को पैसे मिलने की उम्मीद होती है। उदाहरण के तौर पर टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और नॉन टैक्स राजस्व, जुर्माना, फीस और कर्ज, ये सब बजट प्राप्तियों के अंडर आते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे बजट व्यय। ये वे खर्च हैं जो सरकार एक वर्ष में करने की योजना बनाती है। एक वर्ष में सरकार कौन कौन से खर्चे करती है वो इसके अंडर हम काउंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे रक्षा, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च और सब्सिडी, ये सब बजट व्यय के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे बजट के मुख्य उद्देश्य। चलिए, बजट के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। फर्स्ट है आय का पुनर्वितरण, यानी सरकार टैक्स और सब्सिडी के जरिए, जो सरकार टैक्स लगाती है और सब्सिडी देती है, जो हेल्प करती है, सहायता करती है, उन संसाधनों को सामाजिक हित के लिए उपयोग करती है। जो भी टैक्स और सब्सिडी लगाती है वो सामाजिक हित के लिए उपयोग करती है। इस तरह से आय का पुनर्वितरण होता है। सेकंड है आय और धन की असमानता कम करना, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स और गरीबों को राहत देना। इससे आय और धन की असमानता कम होती है और सरकार इसके ज़रिए जो है बजट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। थर्ड है आर्थिक स्थिरता, मंदी या तेज़ी को नियंत्रित करना। मंदी और तेज़ी के समय सरकार जो है आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश करती है बजट के जरिए। फोर्थ नंबर पे है सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था, सड़क रक्षा और कानून व्यवस्था पर खर्च करना। सड़क रक्षा और कानून व्यवस्था पर खर्च करने से सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था होती है, जिससे बजट कंट्रोल करने या बजट निर्माण में हेल्प मिलती है। फिफ्थ है सरकारी उद्यमों का प्रबंधन, सरकारी कंपनियों के लिए धन आवंटित करना, यानी कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको जो धन है ना उनका वितरण करना, सरकारी उद्यमों का प्रबंधन, ये भी जो है बजट का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता यानी आर्थिक विकास, निवेश और बजट को बढ़ावा देना। निवेश और बजट के जरिए आर्थिक विकास को सरकार बढ़ावा देती है। अब बजट के प्रकार पढ़ेंगे। संतुलन के आधार पर बजट 3 प्रकार का होता है। अगर संतुलन की अवस्था को देखें यहाँ पर, तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, संतुलित बजट में सरकारी प्राप्तियाँ और सरकारी व्यय बराबर होते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता आती है। नंबर 2 अधिशेष बजट। अधिशेष बजट में क्या होता है, सरकारी प्राप्तियाँ ज़्यादा होती हैं और सरकारी व्यय कम होते हैं, जो कि मंदी के समय उपयोगी होता है। थर्ड है घाटे का बजट। घाटे के बजट में क्या होता है, सरकारी प्राप्तियाँ कम होती हैं और सरकारी व्यय ज़्यादा होते हैं। मंदी को दूर करने के लिए इसका उपयोग करती है सरकार। तो ये था आज बजट का आपका चैप्टर। मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, बजट क्या है और इसके 2 घटक कौन से हैं
और बजट के उद्देश्य और इसके प्रकार बताएं। तो अब मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमें बजट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। और आप आशा करती हूँ आपको इस चैप्टर से जो मैंने लिख के आपको टॉपिक समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दें कि बजट क्या होता है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो आगे मैं और भी अच्छे टॉपिक बनाने की कोशिश करूँ। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।